नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज़ का आखिरी मीन्स लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मैंने 1 बाय 1 करके एक एक टेंस आपको समझाया है और उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और उनकी साथ के साथ प्रैक्टिस की होगी। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैं उसको आपका सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि ये टेंस किन्हीं दो टेंसों से मिला के बना हुआ है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट से ये भी वही सेम अपनी हेल्पिंग वर्ब लेता है और कॉन्टीन्यूअस से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये चीज़ें लेने वाला होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक होंगे टेंस कंप्लीट होने के बाद आने वाले जो टॉपिक होंगे वो ग्रामेटिकल बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स होने वाले हैं। जैसे बात करूँ तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और आप कह सकते हैं कि फाइनेट नॉन फाइनेट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 1 बाय 1 करके आपके लिए वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की वीडियो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होगा, यानी जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ओके, बात करते हैं बनाने के नियम से। अब बनाने के नियम देखो, हम फ्यूचर शुरू से बनाते आ रहे हैं। इंडेफिनिट हमने बनाया, कॉन्टीन्यूअस हमने बनाया, फ्यूचर परफेक्ट हमने बनाया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पे आ गए हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल चेंज नहीं हुई इस टेंस की। क्या चीज़ चेंज नहीं हुई? आप भी देख रहे होंगे कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एक चीज़ कॉमन चलती आ रही है, आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। यानी टेंस चेंज होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, अदरवाइज आईवी के साथ शैल ही शुरू से चलता आ रहा है और बाकी के साथ विल। तो ये टेंस इसलिए थोड़ा इजी हो जाते हैं फ्यूचर वाले, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब को आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब आपके एक बार सुनते ही माइंड में आ जाती है कि शैल और विल लगेगा। ओके, तो यहाँ पर जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाएगी तो आईवी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, बात करता है क्या कि आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा निश्चित समय के लिए बाई या टिल, बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली। निश्चित समय के लिए बाई या टिल लगाते हैं तथा अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं या फोर लगाते हैं। ओके, आई रिपीट अगेन, यानी निश्चित समय के लिए बाई या टिल लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। अभी हम दो टेंस पहले बना रहे थे, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया हमने, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया। तो दोनों में निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ हो रहा था, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निश्चित समय के लिए आपको बाई या टिल लगाना है और अनिश्चित समय के लिए वही सेम फोर का यूज़
किया जाएगा। ओके, नोट में भी लिखा है इस टेंस में अनिश्चित समय के लिए सिंस के स्थान पर बाई या टिल लगाते हैं, यानी कि आपको सिंस के स्थान पर बाई या टिल यूज़ करना है, यानी इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या फॉर प्लस टाइम। ओके, अब यहाँ बाई के साथ में आप टिल भी लिख सकते हैं, टिल या फोर या बाई टिल फोर, यानी चारों में से कोई, तीनों में से कोई एक यूज़ हो सकता है। ठीक है भाई, निश्चित समय होगा तो बाई या टिल लगेगा और अगर अनिश्चित होगा तो फोर लगेगा। ओके, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं सीधा। एग्जाम्पल कहता है हम रात के 10 बजे तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हम रात के 10 बजे तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू बाई नाइट 10 o'clock। यानी आई रिपीट अगेन, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू बाई, क्या लगा, यानी सिंस की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बाई यूज़ होगा। आप ध्यान से देखिए, सिंस की जगह पर क्या यूज़ हुआ, बाई। बाई नाइट 10 o'clock, यानी रात्रि के 10 बजे तक हम आपका इंतज़ार करते रहेंगे, आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 वर्ष तक इस कंपनी में नौकरी करता रहेगा। तो अब 2 वर्ष तक अनिश्चित समय है, तो सीधी सी बात है फॉर यूज़ होने वाला है। ही विल हैव बीन डूइंग जॉब, ही विल हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी फॉर 2 years, यानी he will have been doing job in this company for 2 years। ओके, तो ये क्या सेंटेंस बन गया आपका, अफर्मेटिव। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट नेगेटिव की। नहीं वाले वाक्यों में विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं तथा हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, नहीं वाले वाक्यों में विल शैल के तुरंत बाद नॉट हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए बाई या फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी समय के लिए आपको क्या लगाना है, बाई या फॉर का प्रयोग किया जाता है। समझ आया? अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस या फॉर प्लस टाइम। आई रिपीट अगेन, जब आपका टेंस नेगेटिव आ जाए, सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, तो नहीं वालों में विल या शैल हैव के तुरंत बाद नोट लगाते हैं और कैसे सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या फॉर प्लस टाइम। ओके, तो इस तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाता है और आप सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ एक एग्जांपल, इसी टेंस का एक एग्जांपल नेगेटिव। आ जाते हैं, बात करते हैं। वह 5 बजे से 5 बजे तक यहाँ नहीं खेलता रहेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वह 5 बजे तक यहाँ नहीं खेलता रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा he will not have been playing here by 5 o'clock। ओके, he will not have been playing here by 5 o'clock। क्या आया, बाई क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि 5 o'clock आ गया, यानी निश्चित समय आ गया। ओके,
तो जब भी कभी निश्चित समय आ जाएगा तो आपको क्या लगाना है, बाई या टिल में से कोई एक वर्ड लगा के और क्या लगा दोगे, समय का यूज़ कर लोगे। ओके, आगे चलते हैं। मैं 3 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा। मैं 3 घंटे तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा। तो सेंटेंस बनता है आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। आई शैल नॉट हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर 2 hours। ओके, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, नेगेटिव, क्योंकि नोट के बाद हैव बीन यूज़ किया। ओके, और टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया गया, फॉर 2 hours। कैसा समय था, अनिश्चित समय था। ओके, बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप क्या वाले वाक्यों में विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए बाई या फॉर का प्रयोग करते हैं, बाई या फॉर लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, क्या वाले वाक्यों में विल या शैल सबसे पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तथा समय के लिए बाई या फॉर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर कहता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई या फॉर प्लस टाइम। आई रिपीट अगेन, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल कहता है क्या तुम लंदन में 5 साल तक रहोगे। क्या तुम लंदन में 5 साल तक रहोगे। विल यू हैव बीन staying in London for 5 years। Will you have been staying in London for 5 years। ओके, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या शर्मा जी 2 बजे तक यहाँ लेटे रहेंगे। तो विल शर्मा जी हैव बीन लाइंग हेयर। विल शर्मा जी हैव बीन लाइंग हेयर टिल 2 o'clock। अब इस बार हमने क्या यूज़ कर लिया, इसमें टिल यूज़ कर लिया। अभी तक हम बाई लगा रहे थे, मैंने सोचा कि किसी सेंटेंस में आपको टिल भी लगा के दिखाऊं। ओके, तो विल शर्मा जी हैव बीन लाइंग हेयर टिल 2 o'clock। ओके, अब इसी का WH टाइप वाला यानी क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद विल या शैल, सेम रिपीट करता है, यही यहाँ पे रिपीट हो जाता है उससे आगे का। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है तो नोट, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या बाय प्लस यानी या फॉर प्लस टाइम। यानी क्या हुआ, सेम टू सेम यही रिपीट हो जाता है इस तरफ आके, क्योंकि क्या वाले वाक्य की तरह ही ये सेंटेंस बनते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। एक एग्जांपल कहता है तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा। तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा। तो हु विल हैव बीन सिटिंग विद यू। हु विल हैव बीन सिटिंग विद यू। उसके बाद बाय द इवनिंग या बाय इवनिंग। हु विल हैव बीन सिटिंग विद यू बाय इवनिंग, यानी शाम तक तुम्हारे पास कौन बैठा रहेगा। ओके, ये था आज का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसको आपने उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीखा होगा, समझा होगा। और अब आप इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करके देखिए अपनी नोटबुक में, अच्छे से सेंटेंस बना के देखिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से बना पाएंगे। और मैंने एक टेंस सीरीज जो आपके लिए चलाई हुई थी वो आज कंप्लीट होती है इस वीडियो के साथ। मैंने 12 के 12 टेंसेस आपको अच्छे से समझाए हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आपको किसी भी टेंस में कोई डाउट है
तो आप सीधे मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए टेंस सीरीज़ वाली में, और कभी भी कोई सी भी वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए, और वहाँ से आसानी से सभी टेंसेस के बारे में समझ सकते हैं। और जिन बच्चों की अभी 1-2 वीडियो या 1-2 क्लासेस छूट गई हैं, आप वहाँ से उन्हें कंफर्म कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक एकदम नया होगा और वो नए तरीके से होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।